मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी जैसे कोई बेकरां सहरा हो और हम नंगे पांव चलते मुसाफिर। हर कदम पर तपती रेत की चभन, हर सांस पर गर्द व गुबार का बोझ। न साया, न सुकून, न कोई थमने की जगह। बस थकन ही थकन, दिल पर भी, जिस्म पर भी, रूह पर भी। कब तक सहें, कब तक चलें, कब तक? रास्ते में कांटे हैं मगर चलना लाजिम। जख्म रस रहे हैं मगर रुकना मुमकिन नहीं। आंखें ख्वाब से खाली, दिल उम्मीद से आरी, और हौसला जैसे हुआ में मुअल्लिक कोई आखिरी पता जो किसी भी लम्हे गर सकता है। कभी सोचा था कि हिम्मत यूं जवाब दे जाएगी, कि दर्द सहते सहते दिल की धड़कन भी थक जाएगी, कि दुआएं लबों से बोझ बनकर गिरेंगी। ये थकन महज जिस्म की नहीं, ये बोझ सिर्फ दुनिया का नहीं, ये अंदर की जंग है। वो जंग जिसमें एक तरफ सब्र है और दूसरी तरफ नामीदी, एक तरफ यकीन है और दूसरी तरफ खौफ। हम लड़ते हैं हर दिन, हर लम्हा, हर सांस। मगर एक मकाम ऐसा आता है जहां आंखों की रोशनी बुझने लगती है, जहां दिल को लगता है कि शायद दुआ अब कबूल नहीं होगी, शायद हम वाकई अकेले हैं। मगर सुनो, यही वो लम्हा है जो फैसला करेगा कि तुम बिखरोगे या सनोर जाओगे। जानते हो, हर रात की सबसे गहरी तारीकी वही तो फज्र का ऐलान होती है। हर टूटी हुई सांस अल्लाह के रहम की दहलीज पर एक नई जिंदगी की दस्तक होती है। बस अभी एक कदम और। हाँ, हम जानते हैं ये सबसे मुश्किल लम्हा है, सबसे ज्यादा नामुमकिन लगने वाला। मगर सच ये है कि ये आखिरी दीवार है, उसके पार रोशनी है। जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तो तुम्हें यूं ही थक कर गिरने के लिए नहीं छोड़ा। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श तक पहुंचते हैं। जब तुम टूट कर सजदे में गिरते हो तो वो शिकस्त नहीं होती, वो दर रहमत पर दस्तक होती है। बस अभी एक बार और हिम्मत, एक बार और सब्र, एक बार और दुआ, और देखना तुम्हारी दुआएं तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खोल देंगी। और आज हम तुम्हें वो राज बताएंगे जो तुम्हारी थकन को ताकत में बदल देगा, तुम्हारी जिंदगी का रुख मोड़ देगा, तुम्हारे दिल में उम्मीद का वो चिराग जलाएगा जिसकी रोशनी कभी मद्धम न होगी। बस जुड़े रहो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहला नुक्ता, जब थक जाओ तो अल्लाह की याद को थाम लो। जब जिंदगी की उलझनें हद से बढ़ जाएं, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, जब लगे कि अब मजीद नहीं चल सकते, तो रुक जाओ, मगर हारने के लिए नहीं, संभलने के लिए। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी ताकत नहीं, सुकून की जरूरत होती है। और सुकून कहाँ है? अल्लाह खुद कुरान में जवाब देता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। सूरत राद। ये कोई आम जमला नहीं, ये जिंदगी बदल देने वाला राज है। हकीकत ये है कि हमारा दिल सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर असल सुकून वहां है जहां से हमने गफलत बरती। जब तुम थक जाओ तो बस एक काम करो, दुनिया के शूर से निकलकर एक खामोश जगह पर बैठ जाओ। आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो, और फिर दिल से अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मेरा बोझ हल्का कर दे। तुम देखोगे जैसे कोई तुम्हारे अंदर से बोझ हटाने लगा है, जैसे कोई तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारी रूह के जख्मों पर मिरहम रख रहा है। क्या तुमने कभी एक खोए हुए बच्चे को देखा है? जब कोई बच्चा बाजार में अपनी मां से बिछड़ जाए तो वो रोने लगता है, घबरा जाता है, खौफजदा हो जाता है। वो दीवानावार अपनी मां को ढूंढता है, कभी इधर कभी उधर। मगर जैसे ही मां की आवाज आती है, जैसे ही मां उसे अपनी बाहों में ले लेती है, वो सब कुछ भूल जाता है। यही हाल हमारा अल्लाह के साथ है। जब हम दुनिया में भटक जाते हैं, जब आजमाइशों के बीच घर जाते हैं, जब जख्म सहते सहते दिल पत्थर हो जाता है, तो हमें सिर्फ अल्लाह की आवाज सुनने की जरूरत होती है। और वो आवाज हमें कुरान में बुलाती है, वो हमें नमाज में करीब बुलाती है, वो हमें जिक्र में अपना कर्ब अता करती है। एक छोटा मगर ताकतवर अमल जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, अगर तुम वाकई थक चुके हो, अगर दिल का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, तो आज से सुबह और शाम सिर्फ 5 मिनट निकालो। ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। किसी खामोश जगह बैठ जाओ,
आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो, 3 बार दिल से कहो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। फिर आहिस्ता से कहो, ऐ अल्लाह, मुझे थाम ले। फिर दिल ही दिल में अल्लाह की नामतों को याद करो, वो सब कुछ जो तुम्हारे पास है, और शुक्र अदा करो। तुम देखोगे जैसे तुम्हारे अंदर रोशनी भरने लगी है, जैसे गम के अंधेरे मिटने लगे हैं, जैसे उम्मीद की करण जाग उठी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, अगर वो मुझे याद करेगा तो मैं उसके साथ हूंगा। सही बुखारी। सोचो, अगर अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर तुम्हें डर किस बात का। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो उसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अल्लाह से दूर है। वापस आ जाओ और देखो तुम्हारा सुकून कैसे लौट आता है। ये पहला कदम है। अगर तुम थक चुके हो तो बस एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। दूसरा नुक्ता, दुनिया की हकीकत को पहचानो। ये आजमाइश भी खत्म हो जाएगी। कभी सोचा है कि तुम्हें जो तकलीफ आज मारे जा रही है, जो बोझ तुम्हें तोड़ रहा है, जो गम तुम्हारी रातों को बेचैन किए हुए है, क्या ये हमेशा रहने वाला है? नहीं, दुनिया में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं। न खुशी हमेशा रहती है, न गम, न कामयाबी मुस्तकिल होती है, न नाकामी, न दौलत हमेशा रहती है, न फक्र। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। सूरत आल इमरान। यानी अगर आज तुम पर बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आ सकता है। आज अगर तुम्हें मुश्किलात ने घेर रखा है तो कल खुशहाली भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। ये वक्त भी गुजर जाएगा का फलसफा ही दर हकीकत सबसे बड़ी उम्मीद है। ये आजमाइश भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें वो दिन याद हैं जब तुम्हें लगा था कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई? जब तुमने सोचा था कि ये गम कभी खत्म नहीं होगा, मगर वो वक्त भी तो गुजर गया ना। आज जिस दर्द में तुम गिरफ्तार हो, वो भी बस चंद दिनों, महीनों या सालों का मेहमान है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान होगे कि ये सब गुजर चुका है। अल्लाह कुरान में 2 बार एक ही बात दोहराता है, तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शर। ये दोहराना कोई इत्तेफाक नहीं। अल्लाह तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है कि मुश्किल के साथ आसानी जरूर आती है। ये वादा है, ये हकीकत है। माजी को छोड़ दो, बस आज में जियो। क्या तुम जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैद क्या है? माजी की कैद। जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता। जो मौका खो चुके वो पलट नहीं सकता। जो गम सह चुके वो दोबारा नहीं झेलना। मगर हम फिर भी खुद को माजी में कैद रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि कहो अल्लाह की यही मर्जी थी और वही बेहतर जानता है। सही मुस्लिम। यही सोच तुम्हें आज़ाद कर सकती है। बस आज का दिन निकाल लो। अगर तुम्हें लगता है कि मजीद हिम्मत नहीं, अगर दिल कहता है कि अब बस हो गया, तो खुद से मत कहो कि मुझे हमेशा के लिए सब्र करना है, बल्कि बस ये सोचो, मुझे सिर्फ आज का दिन निकालना है। बस आज का दिन, फिर देखूंगा। यही सोच तुम्हें ताकत देगी। एक दिन, एक कदम, एक लम्हा, बस एक दिन और हिम्मत कर लो, और तुम देखोगे कि मुश्किलात खुद ब खुद पीछे रह जाएंगी। फितरत का कानून, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। कभी सूरज को देखा है, जब वो गुरूब होता है तो दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, मगर क्या वो हमेशा के लिए डूब जाता है? नहीं, वो अगली सुबह फिर तुलुआ होता है। यही तुम्हारी जिंदगी का कानून है। आज अगर रात है तो कल सूरज फिर निकलेगा। आज अगर दर्द है तो कल सुकून भी आएगा। आज अगर जख्म है तो कल उन पर मिरहम भी रखा जाएगा। ये दुनिया आजमाइश है, और आजमाइश के बाद कामयाबी मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो वक्त तुम पर मुश्किल है वो भी गुजरता जा रहा है, बस चलते रहो, रुकने वाले हार जाते हैं। ये है दूसरा कदम। माजी को छोड़ दो और आज के लिए जीना सीखो। तुम देखोगे कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। तीसरा नुक्ता, खुद को दूसरों से मत कंपेयर करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शायद ये ना हो कि तुम कमजोर हो,
बल्कि ये हो कि तुम हर वक्त दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से कंपेयर करते हो। तुम देखते हो कि दूसरे लोग कितने खुश हैं और तुम उदास हो। तुम देखते हो कि वो कितने कामयाब हैं और तुम जदोजहद में फंसे हो। तुम देखते हो कि वो कितने खुशहाल हैं और तुम मुश्किलात में घिरे हो। यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। तुम अपने सफर को भूलकर दूसरों की मनाजिल को देखते हो और फिर लगता है कि तुम नाकाम हो, कि तुम्हारे साथ ही सब बुरा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें अलग सफर दिया है। अल्लाह फरमाता है, और अपनी निगाहें इस दौलत व आसाइश की तरफ मत दौड़ाओ जो हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनिया की जिंदगी में आजमाइश के लिए दे रखी है, और तुम्हारे रब का दिया हुआ रिज्क ही बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है। सूरत ताहा। यानी अल्लाह ने कुछ लोगों को दुनिया दी है और कुछ को आजमाइश। ये सब इम्तिहान का हिस्सा है। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी से मुख्तलिफ है। तुम्हारा सफर किसी और के सफर से अलग है। अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है जो तुम्हारे हक में बेहतर है, ना कि वो जो दूसरों के पास है। तुम्हारे पास वो चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं। अगर तुम अपनी मुश्किलात पर नजर रखते हो तो कभी उन चीजों को भी देखो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। तुम्हारे पास ईमान है, तुम्हारे पास दुआ है, तुम्हारे पास इस्तिकामत है, तुम्हारे पास ऐसा सब्र है जो अल्लाह को पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो वो शख्स जो तुमसे कमतर है उसकी तरफ देखो और इस शख्स की तरफ मत देखो जो तुमसे बरतर है, क्योंकि ये ज्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह की नामतों की नाकदरी न करो। सहीह मुस्लिम। तुम जितना दूसरों को देखकर परेशान होते हो, अगर इतना अपनी नामतों को देखो तो जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी कामयाबी। ये दुनिया एक दौड़ नहीं जहां सबको एक साथ भागना है। ये एक जाती सफर है जिसमें हर किसी का रास्ता, वक्त और आजमाइश अलग है। अगर तुम अपनी मुश्किलात में उलझकर दूसरों की आसानियों को देखोगे तो तुम कभी सुकून नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी नामतों को देखोगे, अपनी मेहनत पर यकीन रखोगे और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करोगे, तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना था। बस अपने सफर पर फोकस करो, दूसरों के रास्ते पर नहीं। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हें ऐसे दरवाजे खोल कर देगा जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। चौथा नुक्ता, सब्र क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि तुम्हें इंजाम नजर नहीं आ रहा। क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में सफर किया है, जब हर तरफ सियाही छाई होती है, कुछ दिखाई नहीं देता और लगता है कि रास्ता कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा ही तुम्हारा हाल है जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होते, जब आजमाइश खत्म नहीं होती, जब जिंदगी का दर्द बढ़ता जाता है और तुम्हें रास्ते का कोई सिरा नजर नहीं आता। तुम खुद से कहते हो, अब और बर्दाश्त नहीं होता, आखिर कब तक, कब खत्म होगा ये सब? यही वो लम्हा होता है जब सब्र सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। मगर सुनो, क्या तुमने कभी सोचा कि अंधेरी रात के बाद सूरज तलुआ होने से पहले सबसे ज्यादा तारीकी होती है? वो वक्त जब लगता है कि रोशनी कभी नहीं आएगी, मगर हकीकत में वही वक्त सेहर के सबसे करीब होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू सब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, और जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है वो वक्त आने पर जरूर मिलेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हम सब्र नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं। हम चाहते हैं कि मुश्किलात एक पल में खत्म हो जाएं। हम चाहते हैं कि जो हमने खो दिया वो फौरन वापस आ जाए। सब्र क्यों जरूरी है? क्योंकि आजमाइश का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे के साथ पैदा किया है। सूरत कमर। यानी तुम्हारी ये आजमाइश, तुम्हारी ये तकलीफ, तुम्हारी ये बेबसी भी एक वक्त के साथ बंधी हुई है। ये हमेशा नहीं रहेगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे खिज़ां के बाद बहार आती है, वैसे ही ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। मगर तुम्हें इंतजार करना होगा। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है, और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है वो तुम्हें वक्त पर जरूर मिलेगा। मगर क्यों सब्र नहीं हो रहा? तुम सब्र इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें अंजाम नजर नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं मालूम कि ये दर्द कब खत्म होगा। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी दुआ कब कबूल होगी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत कब रंग लाएगी।
और यही वो चीज़ है जो तुम्हें बेबस कर देती है। मगर याद रखो, अल्लाह ने अगर इंतज़ार करवाया है तो इसके पीछे भी एक बेहतरीन हिकमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सही बुखारी। यानी अगर तुम आजमाइश में हो तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है। जो चीज़ देर से मिलती है वो हमेशा बेहतरीन होती है। अगर आज तुम रो रहे हो तो कल उन्हीं आंसुओं के बदले खुशियां दी जाएंगी। बस थोड़ा और सब्र कर लो, तुम्हारे लिए बेहतरी का वक्त आने वाला है। दुआ या अल्लाह, हम कमज़ोर हो गए हैं, हम थक चुके हैं, मगर तू हमें हिम्मत देने वाला है। हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारे मसाइल हल फरमा और हमें वो सब्र दे जो हमें मजबूत बना दे। या अल्लाह, जो लोग तकलीफ में हैं, जो परेशान हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, तो इन सब की मदद फरमा। हमें कामयाबी के रास्ते पर चला और हमारे लिए वो आसानियां पैदा फरमा जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात को दौर फरमा और हमें अपने करीब कर दे। आमीन। ये पैगाम आगे बढ़ाएं। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं, अगर आपको लगा कि ये अल्फाज आपके लिए हैं, तो किसी और के लिए भी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी ऐसे शख्स से शेयर करें जो मुश्किल में है, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। कभी एक छोटा सा अमल किसी की बड़ी परेशानी दूर कर सकता है। शायद आज आप किसी के लिए रोशनी का जरिया बन जाएं। जज़ाकल्लाह खैरन।